हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एडबी स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए, हम लोगों ने चक्रवृद्धि साधारण ब्याज पढ़ लिया है। अब आज से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे। ठीक है, बीच में वीडियो नहीं आने का रीज़न है कि मेरा गला ख़राब हो गया था, टॉन्सिल भर गया था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो आज से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है, जिस तरह हम लोग साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में क्या करते थे, 100 रुपया का सिर्फ रुपया का ब्याज निकलता था। सिर्फ क्या होता था, रुपया का ब्याज होता था। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, रुपया का तो ब्याज होगा ही होगा। ठीक है, साथ साथ जो रुपया का, जैसे मान लीजिए 100 रुपया का ब्याज 10 रुपया हुआ, तो अब अगले साल से इस 10 रुपया का भी ब्याज लगेगा। ठीक है, इसमें क्या था, सिर्फ रुपया का ब्याज लगता था, जो वास्तविक रुपया हम लिए हैं उसका ब्याज लगता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहला साल दोनों का ब्याज समान रहता है, रुपया का रुपया लगता है। लेकिन दूसरे साल क्या होता है, इसमें 110 रुपये का ब्याज लगेगा, 110 रुपये का ब्याज लगेगा। लेकिन यहाँ क्या होता था, दूसरे साल भी क्या लगेगा, 100 रुपया का ही ब्याज लगता था। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है। इसमें 2 साल का ब्याज अगर 50 रुपया हो रहा है, तो इसमें 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये 10 रुपये का ब्याज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए। तो चलिए अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के से रिलेटेड कुछ फार्मूले जान लेते हैं और उसको सीखने का कोशिश करते हैं। अब समझ गए, इसमें क्या होगा, इसमें ब्याज का भी ब्याज लगेगा। लेकिन साधारण ब्याज में क्या था, साधारण ब्याज में क्या था कि सिर्फ रुपया का ब्याज लगता था। ठीक है, जितना रुपया हम लिए हैं उसी का ब्याज लगता था। तो चलिए अब आगे देखते हैं कुछ फार्मूले को। तो चलिए हम लोग फार्मूला देखेंगे। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, ठीक है, जैसे कि आपको मिश्रधन निकालना है। ठीक, तो मिश्रधन निकालने के लिए इसमें देखिए फार्मूला होता है, ए को मिश्रधन कहते हैं और पी होता है मूलधन। पी मूलधन को पी से डिनोट करते हैं और दर को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और टी जो है ये समय हो जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर टी। ठीक है, आप लोग समझ गए, ये पावर के रूप में है। ठीक है, जैसे लिखते हैं, जैसे कि समय रहेगा 2 साल का तो इस पर स्क्वायर कर देंगे, समय रहेगा 3 साल तो इस पर पावर 3 दे देंगे। ठीक है, 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर दे देंगे। ठीक है, आप समझ गए, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। मैंने सिंबल को बता दिया है कौन क्या है। जैसे पी मूलधन को डिनोट करता है, तो आर दर को करता है और टी क्या करता है, समय को। ये मैंने आपको साधारण ब्याज में भी बता दिया था। ठीक है, अब एक और फार्मूला है, ए बराबर पी इंटू, जैसे मान लीजिए अलग अलग दर के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस R1 बटे 100, 1 प्लस R2 बटे 100, 1 प्लस R3 बटे 100, मतलब जितना तक दिया हुआ है, n तक दिया हुआ है तो n तक करेंगे। ठीक है, मतलब 4 साल 5 साल 6 साल के लिए दिया है तो मतलब उस तरह से गुना करते जाएंगे। पी गुने 1 प्लस R1 बटे 100 गुने 1 प्लस R2 बटे 100 गुने 1 प्लस R3 बटे 100। ठीक है, इस तरह करते जाएंगे। इस तरह से हमको मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए देखिए, उसको शॉर्ट में लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को CI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो उसी को शॉर्ट में लिखते हैं CI निकालने का फार्मूला होता है, आप जानते हैं कि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिश्रधन में मूलधन को घटाते हैं तो A माइनस P कर देंगे, यहाँ निकल जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला हो गया। ठीक है, आप ये 3 फार्मूले को याद रखिएगा। ऐसे हम लोग इसके सवाल को जब भी बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा स्क्वायर और क्यूब का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, ठीक है, 50 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, इस सब का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्यूब का, इस सब का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उसी के सारे हम लोग सवाल को बहुत आसानी वे में बनाएंगे। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए, इस चीज़ को याद रखिएगा। 1-2 फार्मूले को आप याद रखिएगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर भी करिए वीडियो को। आप लोग देखते हैं कि वीडियो देखते नहीं, बहुत सारे लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेकिन वो लोग वीडियो देखते नहीं। प्लीज़ आप लोग वीडियो, जितने भी भाई हैं सब्सक्राइब किए, प्लीज़ वीडियो आप लोग देखा करिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए
इस पे सवाल करना शुरू करते हैं और देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए इसमें अगर डायरेक्ट ब्याज निकालने का फार्मूला कहिएगा तो डायरेक्ट ब्याज निकालने का फार्मूला होता है, आपको बता देते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। ठीक होता है, चलिए आगे बता देते हैं। तो चलिए सवाल कह रहा है 7500 रुपये की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर कर्ज लिया जाता है तो 2 साल बाद वह राशि क्या होगी। तो देखिए 2 साल बाद पूछ रहा है तो हम फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए एक फार्मूला ये भी था, ये भी है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फार्मूला बिठाते हैं। तो क्या आता है, वह राशि क्या हो जाएगी। तो वह राशि मतलब क्या, मिश्रधन हमसे पूछ रहा है। तो मिश्रधन बराबर क्या फार्मूला होता है, मूलधन गुने 1 + r/100 पर पावर कितना, टी क्या है, समय है। तो ठीक है, तो इस पर हम बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है 7000 रुपया, सॉरी 7500 रुपया है। ठीक है, तो 7500 गुने 1 + r कितना है, सॉरी r मेरा कितना दिया हुआ है, r देखिए तो 4% दिया हुआ है। 1 + 4/100 पर पावर कितना हो जाएगा, समय कितना है 2 साल, तो t का वैल्यू कितना हो गया 2, तो पावर 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7500 गुने, देखिए इसको काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 100 को तो कितना होगा 25 हो जाएगा, 25 चौके 100। ठीक है, 25 1/25 बचा, 25 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा 25, 25 1 26, 26/25 ये हो जाएगा। तो पावर 2 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 26/25 गुने 26/25, 26/25 गुने 26/25। ठीक है, अब देखिए 25 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 25 दिया 75। ठीक है, 25 से काटेंगे तो कितना होगा 12 बार में कट जाएगा 300। अब देखिए 26 गुना 26 कितना होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है। तो हम लिख देंगे 676 गुने 12, 676 गुने क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे तो टोटल मेरा क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा, टोटल राशि हमारा निकल जाएगा। इसको गुना करेंगे तो आएगा 8112 रुपये। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया मिश्रधन कि मेरा राशि कितना हो जाएगा 2 साल बाद 8112 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। तो देखिए हम लोग सवाल जब एग्ज़ाम में करेंगे तो हम लोग इतना नहीं करेंगे। ठीक है, इतना हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे आपको वो तरीका बताते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद हम दूसरा तरीका बताएंगे। ठीक, तो चलिए इसको मिटाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए इसमें करेंगे क्या, ठीक, आपको थोड़ा सा स्क्वायर और क्यूब याद रखना पड़ेगा, 25 तक का याद रख लीजिएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए क्या कहता है 4% का रहा है, तो 4% क्या होगा 4/100, तो इसको काट लेंगे कितना हो जाएगा 1, और नीचे क्या हो गया 25, ये कितना हो गया 1/25 आ गया। ठीक है, तो नीचे वाला मेरा हो जाता है मूलधन और ऊपर वाला हो जाता है ब्याज। ठीक है, तो अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है वह राशि क्या होगी, तो हम लिख देंगे 25 और ऊपर में जो उसको जोड़ के लिख देंगे 26, मतलब इतना रुपया था और इतना रुपया हो गया। ये मान लेते हैं 1 साल का है, जितना साल कहेगा उतना का पावर इस पे दे देंगे। अब देखिए कितना साल का रहा है 2 साल, तो 2 का पावर दे दिए। ठीक है, दोनों 2 का पावर दे दिए। अब हम देखेंगे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है, और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। ठीक, लिख दिए। अब हम देखेंगे 7500 रुपया, सॉरी आप लोग को नहीं दिख रहा है, 7500 रुपया जो है ये 625 का कितना गुना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तो आप भाग देना पड़ेगा। तो आप देखिएगा 25 का कितना गुना है 25 गुना है, 25 से इसमें भाग देते हैं तो कितना होगा
25 से इसमें भाग देंगे तो 300 हो जाएगा, और 25 से फिर भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना गुना है, 12 गुना है, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी हम कितना से गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे, समान वैल्यू से गुना कर देंगे तो मेरा मिश्रधन निकल जाएगा। इसमें हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें गुना करिएगा 676 में अभी तुरंत गुना किए थे तो कितना आ गया, 8112 आ जाएगा। आपको नहीं विश्वास है, आप गुना करके देख लीजिए। एग्जाम में आपको इतना ही करना पड़ेगा, सिर्फ आपको स्क्वायर याद रखना है। आप देखिए इतना तो भाग दे ही सकते हैं, 625 से आप 7500 में भाग दे सकते हैं। इसमें भाग दे दीजिएगा और जितना गुना होगा, जितना आएगा भागफल, उसी से आप क्या करिएगा, दोनों में गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा। आपका धन निकल, अब कहेगा इसमें ब्याज कितना है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा ब्याज निकल जाएगा। 2 साल का ब्याज कितना हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा लंबा गुना भाग करना पड़ता है, ठीक है। इसमें आप स्क्वायर याद रखिएगा, आप फटाफट करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप समझ गए। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है 4000 रुपये की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कर्ज लिया जाता है तो 2 साल बाद वह राशि कितनी होगी। तो ठीक है, इस तरह के सवाल को भी उसी तरह हल करेंगे, ठीक है। सवाल सिंपल है, ठीक। इसमें क्या करेंगे, हमको पता है मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, ठीक। हम जानते हैं क्या करते हैं, एक फार्मूला से बता देते हैं, एक क्या करेंगे डायरेक्ट बता देंगे, ठीक। A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर T, ठीक है। इससे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, मूलधन 4000 है, 1 प्लस दर कितना है 5% है, 5 बटे 100 हो जाएगा। समय कितने साल है, 2 साल है, तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20, 20 गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, 21 बटे 20 आ जाएगा। तो मेरा आ गया 4000 गुने 21 बटे 20 गुने 21 बटे 20, ठीक है। अब कितना होगा, 20 गुने 20 क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। 10 हो गया, 10 गुने 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो गुने 10 कर देंगे तो मेरा कितना निकल जाएगा 4410 रुपये। ये क्या हो गया, मेरा मिश्रधन निकल गया, मेरी वह राशि निकल गई। पूछ रहा है मेरी वह राशि कितनी हो जाएगी, 4410 रुपये हो जाएगी। तो चलिए दूसरा तरीका से बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ स्क्वायर याद रखना है। देखिए इसमें भी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, हम लोग कर क्या रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से उठा रहे हैं और हल कर दे रहे हैं, तो वही चीज़ कर रहे हैं। हमको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हमको फार्मूला रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या करेंगे, 5% बोल रहा है, 5 बटे 100 लिख देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1 बटे 20 आ गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे 20 और 21, ठीक है। समय कितना है 2 साल है, समय 2 साल है तो स्क्वायर, और 3 साल रहता तो क्या करते क्यूब कर देते, ठीक। पावर 2 दे दिए, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर 441, ठीक। अब देखिए ये मूलधन होता है, ये क्या होता है मिश्रधन, तो इसके जगह लिखेंगे मूलधन को 4000 कितना गुना है 400 का कितना गुना है 10 गुना है, इधर भी क्या करना पड़ेगा 10 गुना करना पड़ेगा, तो मेरा अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान होता है। कुछ सवाल ही ऐसे आपके पास आएंगे जिसमें कि आपको ज़्यादा भाग करना गुना करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट रहता है। देखिए 10 गुना है, 10 गुना कर दें, डायरेक्ट आंसर आ गया। इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ा, कितना कम समय लगा। स्क्वायर आपको याद है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए इतना भी नहीं आपको करना पड़ेगा, जब आपको ये पता है 1 बटे 20 हो जाए, 5% मतलब 1 बटे 20, ठीक है। 20 हो गया मेरा मूलधन, ये हो जाता है, ये ब्याज हो जाता है, ये होता है मूलधन, ठीक है। यही दोनों को जोड़ देंगे, ये मूलधन है ये ब्याज है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। आप समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है 2400 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कर्ज लिया जाता है तो 1.5 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। 1 साल और क्या है आधा साल,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 6 महीने, ठीक। तो हम लोग देखेंगे इस तरह के सवाल को करेंगे कितना, मूलधन लिख देंगे कितना है 2400, गुने करेंगे। देखिए 10% है, 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब क्या हो जाएगा 1/10, 1/10 हुआ तो इसका मतलब क्या हो 11/10 हो जाएगा, ठीक है। 11/10 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है। 1 साल है, ठीक है, उसके बाद आधा साल है। देखिए जब समय आधा हो जाए तो दर को क्या करते हैं, आधा करते हैं। दर भी क्या होगा 10 है तो उसको क्या करेंगे आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 5 हो गया, गुने 1/100 होगा, ठीक है। तब हल कर देंगे कितना आ गया 1/20 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/20 आया तो ये कितना हो जाएगा 21/20 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया मिश्र धन, ये हो गया मूलधन। तो हम करेंगे यहाँ गुने 21/20, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, समय आधा हो तो दर को भी आधा कर देंगे, ठीक है। आप ऐसे नहीं समझते हैं तो आप ऐसे समझिए 10% है, समय आधा कह रहा है, 1 साल के लिए तो हम कर दिए, पूरा पूरी में किए ना। 10% मतलब 100 बटे क्या होता है 10/100 होगा। 10% का मतलब क्या होता है 1/100, ठीक। उसको क्या लिखे 10/100। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है आधा साल, आधा साल के क्या होगा दर भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा 10% का आधा कितना होगा 5 बटे क्या लिख देंगे 100, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, 1/20 होगा। तो एक मेरा क्या है, एक मेरा ब्याज है और 20 क्या है मूलधन है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। ये हमको निकालना है, हमको क्या चाहिए मिश्र धन चाहिए, तो इसीलिए 21/20 से गुना कर दिए, ठीक है। इस तरह से भी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले वाले सवाल थे उसको भी इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। फार्मूला से भी हम यही करते हैं कि करते हैं ना, जैसे कि r/1 + r/100 करते हैं ना, तो वही चीज़ इसमें भी हो रहा है, ठीक। लेकिन फार्मूला हम नहीं लिखे, डायरेक्ट ये चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 11 × 21 कितना हो जाएगा 231, ठीक है। 231 हो गया, गुने क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब 12 से इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 462 और 2 3 1 कितना हो गया 2 6 1 7 4 3 7 2 2772। ये क्या हो जाएगा मेरा रुपया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो गया टोटल राशि 2772 रुपये हो जाएगी 1.5 साल में। कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मेरा 2772 रुपये हो जाएगी। यही हमसे पूछा जा रहा था, मेरी राशि 1.5 साल में कितनी हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को समझ गए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब इसी तरह का सवाल हम बता दिए, 1.5 साल का भी बता दिए, पूरी साल वाला भी बता दिए, ठीक है। आपको हड़बड़ा नहीं है, जितना साल परफेक्ट रहे, जैसे कि 1 साल 2 साल 2.5 साल रहेगा ना, 2 साल का हम पहले कर लेंगे। उसके बाद जो आधा है या 1/3 है, आप देखिएगा जब तिमाही कहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, साल का क्या हिस्सा होता है। अगर 3 महीना का करेगा तो 4 या 12 महीना होता है तो 4 भाग में बटेगा, 3 महीना करके तो 4 महीना होगा, ठीक है। तो हम उस टाइम तिमाही कहेगा तो 4 से भाग देंगे, अगर यदि हमको आधा कहेगा तो 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हमको ध्यान में रखना है। तो चलिए समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब सिर्फ अगले क्लास में देखेंगे। गला पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है जिसके कारण दर्द कर रहा है, तो ज़्यादा बोलने में दिक्कत हो रही है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं और आगे सवाल करते हैं, कंटिन्यू कर रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए और शेयर करिए, और दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए। अभी मौसम ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और आस पास साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही।